मनुष्य के भीतर कितनी ही प्रकार की शक्तियाँ छिपी पड़ी है। बहुत सी ढूंढ ली गई हैं, बहुत सी खोजी जा रही हैं और बहुत सी ऐसी हैं जिनके बारे में अभी हम जानते ही नहीं हैं। जैसे शारीरिक शक्ति, विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, बौद्धिक शक्ति, विचार शक्ति, प्राण शक्ति, विश्लेषण शक्ति, आत्मिक शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, प्रतिभा शक्ति, 5 ज्ञानेंद्रियों की शक्ति, क्रिया शक्ति, पाचन शक्ति, प्रतिभा शक्ति, प्राण शक्ति, इच्छा शक्ति, वशीकरण शक्ति, जीवन शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभाव शक्ति, जीवेषणा शक्ति, प्रजनन शक्ति, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति, संघर्ष शक्ति, केंद्रीयकरण शक्ति, नियंत्रण शक्ति, धारणा शक्ति, कंठस्थ करने की शक्ति, एकाग्रता शक्ति, प्रजनन शक्ति, संघर्ष शक्ति, कंठस्थ करने की शक्ति, भाषण शक्ति, वाक शक्ति, पूर्वाभास शक्ति, मनोभाव जानने की शक्ति, विश्लेषण शक्ति, जिज्ञासा शक्ति, समझ शक्ति, प्रेम शक्ति, ऊर्जा वाहन शक्ति, ऊर्जा प्रवाहन शक्ति, वैचारिक शक्ति, वैचारिक संपर्क शक्ति। असंख्य शक्तियाँ हैं जिनमें बहुत सी सिद्ध हैं, बहुत सी अभी समझी जानी बाकी है। डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम द माइंड के अंतर्गत एक बार बताया गया था कि दुनिया के श्रेष्ठतम बुद्धिजीवी, विचारक, दार्शनिक आदि भी अपने दिमाग के 1,00,000वें हिस्से से भी कम की शक्ति का प्रयोग अपने जीवन में कर पाते हैं। और यह आश्चर्यजनक सत्य है। इस वैज्ञानिक निष्कर्ष से मस्तिष्क की विराट शक्तियों का सहज अंदाजा हो जाता है। किंतु मानव शरीर में एक मस्तिष्क ही नहीं है जो शक्ति संपन्न है। मानव शरीर में एक मस्तिष्क ही नहीं है जो विलक्षण शक्तियों से संपन्न है। एक मस्तिष्क ही नहीं है, उसके अलावा और भी शक्तियाँ हैं। मन भी है, प्राण भी है, ऊर्जा भी है, चक्र भी है, कुंडलिनी शक्ति, जो मस्तिष्क के मुकाबले अधिक सूक्ष्म, अधिक शक्तिशाली, अधिक अद्भुत और अधिक रहस्यपूर्ण है। फिर भला पूरी शक्तियों को गिनाया जा सकना किस प्रकार से संभव हो सकता है? इन समस्त सूक्ष्म और स्थूल शक्तियों को प्रसारित और चैनलाइज्ड करने की प्रणाली का ही नाम योग, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, मार्शल आर्ट, शुरू कराटे इत्यादि है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, योग का अर्थ है जोड़ना या घटाना। मतलब उसमें सब आसन, मार्शल आर्ट इत्यादि सब नृत्य वगैरह आ जाती है। वो विराट है, उसको एक अलग चैप्टर ले लिया गया है योग करके। इन समस्त शक्तियों का आधार और प्रमुख और बहुत विलक्षण और शक्तिशाली है कुंडलिनी। सभी का आधार, अगर प्रेम, ईश्वर और धरती, इन सब का ही आधार कहूँ तो कुछ हद तक गलत नहीं होगा, क्योंकि एक सकारात्मक शक्ति है और सत्य की शक्ति है। स्टार्टिंग शून्य की शक्ति है। ये कई अलग अलग नामों से पुकारा जाते हैं। थोड़ा थोड़ा उसके जागृत करने में डिफरेंस है। तंत्र शक्ति भी इसी के अंतर्गत है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर उपयुक्त, वर्णित और इनके अलावा भी समस्त शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। इनमें से कोई भी शक्ति अगर देखा जाए तो कुंडलिनी शक्ति के समकक्ष नहीं है, बल्कि ये कुंडलिनी शक्ति के ही अंतर्गत है, बहुत सूक्ष्म में देखा जाए तो। कुंडलिनी अकेली ही इन सभी शक्तियों से आगे है, बल्कि या यूँ कहें इन सभी का अनंत या अनलिमिटेड विस्तृत रूप है। कुंडलिनी शक्ति, शून्य शक्ति, सम्मोहन शक्ति ये अलग नहीं है, बस एक प्रकार का स्टेप बाय स्टेप विस्तृत है बढ़ना है इन शक्तियों का। कुंडलिनी अकेली ही इन सबसे आगे, अद्वितीय, अद्भुत, व्यापक और अधिक व्यापक, ऊंची और अधिक प्रभावशाली है। मतलब जो ये शक्तियाँ हैं इनका विस्तृत रूप और भी व्यापक है, विराट है। अनंत सत्ता की शक्ति का इससे आभास होता है। ये अनंत सत्ता की ही शक्ति है। जैसे बजरंगबली ने कहा था कि सब कथा के अनुसार सब ने अपने अपने कथा का वर्णन किया, सब ने अपने अपने बल का वर्णन किया। बजरंगबली से जब बोला गया तो उसने सब ने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर बजरंगबली ने अपने बल का वर्णन नहीं किया। तो उनसे पूछा गया क्यों नहीं किया गया, तो वो बोले प्रभु तन मन धन सब तेरा,
एक बल ही है जो मेरा, सब तो आपका ही है। तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर की मर्ज़ी के अलावा कुछ और किसी का कुछ नहीं चलता। सबका मालिक एक है, वही है जो कुछ कण-कण में वो है, सब में है, उसी की शक्ति है, सर्वशक्तिमान है वो। तो कहने का मतलब कुंडलिनी शक्ति और ईश्वर की ही शक्ति, सत्य की शक्ति है। हौसले की तरकस में वो तीर जिंदा रख, हार कर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। कुंडलिनी शक्ति सकारात्मक शक्ति है, ईश्वर की अनोखी शक्ति जो सिर्फ मनुष्य जीवन को मिला है। इसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अपने सांसों को पर प्राणायाम के जरिए महारत हासिल करने पर इस शक्ति का सहज ही आभास हो जाता है। सकारात्मक शक्ति है, सकारात्मक लोगों के साथ रहने से, उनके ऑरा के संपर्क में आने से एक बहुत ही सकारात्मक आभास होता है, एक बल अनुभव होता है। ये उन्हीं बलों में से है।